Hey dear students, this is second last chapter of our first flight book. So I am very excited and happy also that we have covered so long journey with you all. And now today you all are watching on the screen this image, and I guess many of you are aware of this photograph. Who is this? And many of you may be worshipping him also. So this is Mahatma Buddha. Let me show you the full photograph of Mahatma Buddha here. This is the full photograph. So I welcome you all on this channel again. Topic of today is chapter The Sermon at Banaras. Spelling of Banaras is different here, but exactly it's talking about the वाराणसी बनारस. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है महात्मा बुद्ध के लाइफ की स्टोरी है और इसमें बहुत कुछ है और जानने के लिए आपको जब मैं स्टोरी में पढ़ाना शुरू करूंगी. As always, pattern will be the same of the chapters. Exam pointers are aimed to be covered in this video of this chapter completely. So let's get started and dive to the story now. And this story is written by, let's know the name of the writer first, Betty Ranso. Betty Ranso is the author of this chapter and genre is philosophical discourse. ये जो स्टोरी है ना, ये philosophical discourse है, मतलब कि ये है एक कोई स्टोरी है छोटी सी, लेकिन उसमें एक कोई आपको एक उपदेश मिलेगा, मतलब एक प्रवचन, एक ऐसा स्टोरी है जिससे आपको एक मॉरल मिलेगा और ये रियल लाइफ से रिलेटेड है. ये कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से. महात्मा बुद्ध को आप सभी बच्चों ने नाम सुना होगा उनका, और भी प्रीवियस क्लासेस में भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनका. ठीक है, राइटर का नाम मस्ट है जानना आपके लिए. चैप्टर का टाइटल और जोनरा क्या कह रहा है कि द सर्मन एट बनारस इज अ फिलोसॉफिकल एंड मॉरल लेसन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. It reflects his first sermon after enlightenment, which explains the truth of life, death, sorrow and peace. अब जब आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. महात्मा बुद्ध जो है ना, वो एक आप कह सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मल राजकुमार, बहुत साधारण सा राजकुमार एक भगवान कैसे बन जाता है, एक किसी धर्म को का प्रवर्तक कैसे बन जाता है, उससे एक साधारण इंसान जो एक भगवान बनता है, जिससे एक धर्म का उदय होता है. आज हम हिंदू धर्म को मानते हैं और बहुत जो इस्लाम को मानते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट जिनको कहते हैं. तो वो बुद्धिस्ट कहाँ से आए हैं? ये इन्हीं से आए हैं, ये महात्मा बुद्ध से ही आए हैं. तो आप समझिए कि एक साधारण सा राजकुमार था जो कि एक भगवान बन जाता है. आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं. क्यों? ऑब्वियसली उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी. तो ये जो कहानी है, उनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो कैसे बनते हैं राजकुमार से, वो भगवान कैसे बन जाते हैं, उनको इतना एनलाइटमेंट कैसे होता है, उनको इतना ज्ञान कैसे मिलता है. ये सब और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन इस चैप्टर में केवल एक स्टोरी है उनके लाइफ से रिलेटेड, जो उन्होंने फर्स्ट sermon अपना दिया था. अब ये sermon क्या होते हैं? sermon मतलब होता है उपदेश देना. तो जब ये महात्मा बुद्ध बन गए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो सबसे पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, ये उसी की कहानी है. ये एक फिलोसॉफिकल मोरल लेसन है ना, बेस्ड ऑन हिज टीचिंग्स ऑफ. उनका जो उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे, लेकिन उनकी पहली कहानी थी कि उन्होंने अपना जो पहला, जब उनको एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि एनलाइटन का मतलब होता है कि जब आप सांसारिक जो मोह माया उससे ऊपर उठ जाते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि एक्चुअली ज्ञान है क्या, नॉलेज क्या. जो बुक पढ़ रहे हैं वो ज्ञान नहीं है. ज्ञान है बट नॉट इन दैट सेंस. वो ज्ञान मतलब फिर जीवन, मृत्यु, सुख दुख, इन सब से ऊपर जब आप उठ जाते हैं, तब उसे कहते हैं एनलाइटमेंट. जो ये वर्ड है, इसको बहुत डीप वर्ड है, समझने की जरूरत है.
तो ये जो है स्टोरी, ये इन्होंने जो पहला सरमन दिया था अपना, उसी के बारे में है, और जो कि हमें बताता है ट्रुथ के बारे में, जीवन की सच्चाई क्या है, डेथ क्या है, सौरो क्या है, और शांति क्या है, यानी कि पीस क्या है लाइफ में। ये इनका जो ये स्टोरी है वही बताता है। ठीक है, तो डू रिमेम्बर कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश के बारे में जो पहला उन्होंने सरमन दिया था, ये कहानी बताई थी, ये उसी पे बेस्ड एक कहानी है। बेटी रैंसो ने लिखा है इसको। नो द ऑथर से थोड़ा जान लेते हैं। बेटी रैंसो वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड राइटर। सी contributed to making spiritual, philosophical and moral ideas accessible to young learners through simplified text. Her writing style is clear, impactful and student friendly. सिंपली इसका मतलब ये है कि जो बेटी रैंसो हैं, ये ऐसे राइटर हैं जो जानी जाती हैं ऐसे मोरल स्टोरीज लिखने के लिए, जो स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मोरल देता है, ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान मिल सके, बच्चों को मोरल मिल सके। वैसी कहानियां ये लिखती हैं, इसीलिए फेमस भी हैं। तो ये ऐसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इम्पैक्टफुल लैंग्वेज में लिखती है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। ऑब्वियसली वो भी, ये जो स्टोरी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। इसका टाइम एंड बैकग्राउंड क्या है, इस स्टोरी का क्या है बैकग्राउंड? दिस sermon took place around the 6th century BCE in India. In those times, Indian society was ritualistic, caste-bound, and based on superficial religious practices. Buddha's teaching gave a new spiritual outlook, free from blind rituals, focused on truth, compassion and mindfulness. इसका मतलब क्या है? ये कहानी कब की है? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 6th सेंचुरी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 523 और समथिंग इज द डेट। तो 6th सेंचुरी में BCE, मतलब आप ये समझिए कि इनका जन्म कब हुआ था। अभी वी आर लिविंग इन 2025 एंड ही वॉज बोर्न ऑन 5/20 और समथिंग इज द डेट। तो उस समय इनका जन्म हुआ था, और तब जब ये उस समय की कहानी है, उस समय की कहानी है ये। और उस टाइम पे क्या था, भारत में क्या हो रहा था, लोग कास्ट बेस्ड थे ना, कि ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ऐसा बड़ा चलता था। आज भी वही चीजें चल रही हैं, बट अभी थोड़ी कम हो रही हैं, लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, तो वो कम हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे मतलब वो एकदम पीक पड़ता वो सब चीजें। तो ये कहानी उस समय की है जब ये सब चीजें हमारे भारत में बहुत ज्यादा थी, और लोग बिल्कुल अंधविश्वासी थे। जैसे कि भगवान के नाम पे किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसको मान लिया, और बिना मतलब के कुछ फालतू सुपरफिशियल, मतलब होता है ना, कहीं है ये वर्ड, हाँ, सुपरफिशियल जो है ना, ये सुपरफिशियल मतलब फालतू बकवास चीजें जो है, बकवास चीजों को, रिचुअल्स को मान करके लोग उस पर विश्वास कर लेते थे। ये उस समय की कहानी है। और उस समय महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने लोगों को जब उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, जैसे देखिए, अब वो महात्मा बुद्ध की पूरी स्टोरी हम आगे देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो क्या होता है कि जब वो छोटे थे, फिर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने घर छोड़ा, वो गए, वो सन्यासी बने, फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे वो बैठे, उस पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत तपस्या की, फिर उनको ज्ञान मिला, उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब फिर उन्होंने ये अपनी चीजें लोगों को बताना शुरू किया कि एक्चुअली क्या क्या है लाइफ में, पूरा जीवन क्या है। तो उन्हीं की ये जो टीचिंग्स है, उन्हीं की जो शिक्षाएं हैं, इनकी शिक्षाओं ने ही पूरे, मतलब यू कैन से कि भारत में नहीं, नेपाल है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पे इतना लोगों को इन्होंने इतना इम्प्रेस किया, इतना इम्पैक्ट इनका हुआ कि लोगों का आउटलुक चेंज हो गया। उनका, लोगों का एटीट्यूड जो है इन ये कास्ट के ऊपर की, जैसे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, अमीर है, गरीब, इन सब चीजों को लेकर लोगों का थोड़ा विचार जो है वो बदलने लगा। तो इससे ये आज इनको महात्मा बुद्ध कहा जाता है। उस समय की कहानी है। अब जानते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में कि ये कैसे गौतम बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बनते हैं। बॉर्न एट सिद्धार्थ गौतम इन 563, मैंने बताया था, आई वॉज जस्ट फॉरगेटिंग द ईयर।
तो 563 BCE में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी यानी कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था इनटू रॉयल फैमिली ऑफ द शाक्य क्लैन। तो शाक्य डायनेस्टी, आज हमारा जो है ना कि हम सरमाज हैं और कोई दुबे जी हैं और कोई मिश्रा जी हैं ऐसे करके, तो ये थे शाक्य डायनेस्टी के इनका जन्म हुआ था। और सिद्धार्थ ये बहुत रॉयल फैमिली यानी कि राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। लुम्बिनी यानी कि नेपाल में पैदा हुए थे और उनके फादर जो हैं वो किंग शुद्धोधन थे। इनके फादर का नाम था किंग शुद्धोधन। और इनके फादर ने क्या किया था, इनके फादर ने एक बार, ये डिटेल स्टोरी आई हैवंट कवर हियर, तो एक बार किसी जो भविष्य बताते हैं फोर स्टार जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इनका भविष्य बताया था सिद्धार्थ का यानी कि गौतम बुद्ध का किंग शुद्धोधन को, कि आपका बेटा जो है वो घर छोड़कर चला जाएगा और इसको बचा के रखना पड़ेगा, घर पे टिकेगा नहीं है। अब इनको लगा, इनके सिद्धार्थ के पिता यानी कि शुद्धोधन को, किंग शुद्धोधन को ये डर लगने लगा। तो वो क्या करते थे, राजकुमार को बाहर ही नहीं जाने देते थे। उनको जितनी सुख सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी था उन्होंने सब महल में ही कर दिया, सारी व्यवस्थाएं महल में कर दी। सो ही वॉज सो मच अनअवेयर ऑफ द आउटर लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ हैं, इनको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। उन्हें लगता था कि दुनिया बस यही है जो ये महल में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कितना दुख है, कितनी चीजें हैं। तो एक बार जब इन्होंने ये अपना ऐसे रथ से जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, इनका दोस्त था चन्ना नाम का था, तो इनका सारथी था जो इनके रथ पे जाता था, रथ चलाता था। तो वो जो गौतम बुद्ध हैं वो इसके साथ जा रहे थे अपने दोस्त के साथ। तो उन्होंने कुछ दृश्य देखे थे, ये 4 साइट्स देखे थे कि गौतम बुद्ध ने। ये जो 4 साइट्स थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ओल्ड मैन को उन्होंने देखा था, रास्ते में उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक कॉर्प्स को देखा और एक हर्मिट को देखा। कॉर्प्स मतलब लाश। तो ये जब जा रहे थे तो इन्हें तो कुछ पता था नहीं, ये महल में हमेशा रहते थे। इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो उन्होंने पूछा चन्ना से कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना, इसकी हड्डियां, इसकी जो स्किन है ये इतनी झूल गई है, ये कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बताया, तो चन्ना ने बताया, इनका जो दोस्त था, कि ये सबको आता है बुढ़ापा और सब ऐसे ही होते हैं एक दिन। अब गौतम बुद्ध का दिमाग गया घूम कि ये क्या, ये सबको होगा, मतलब सबको, मतलब मुझे भी होगा, यानी कि सबको इतना बुढ़ापा आएगा। इस चीज से एक बीमार आदमी था। अब फिर वो एक रास्ते में उसको बीमार आदमी भी मिला, तो उन्होंने फिर गौतम बुद्ध ने जब उसको देखा, क्योंकि महल में तो ये सब चीजें मिलेंगी नहीं, उनको पता नहीं था, फिर उन्होंने चन्ना से पूछा अब ये क्या है, तो बताया कि बीमार है, सबको बीमारियां आती हैं, सबको बीमार होना पड़ता है, सभी बीमार होते हैं। फिर वो परेशान गौतम बुद्ध। अब फिर उन्होंने एक लाश देखी, लोग उसको राम राम करते हुए लेके जा रहे हैं। अब फिर वो परेशान कि अब ये क्या है, तो फिर बताया कि ये भी सबके साथ होता है, एक दिन सबको ऐसे ही मरना है, सबके साथ, चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा, सबको मरना है। और फिर उन्होंने देखा लास्ट में हर्मिट को। हर्मिट मतलब होता है साधु, मतलब कि सन्यासी आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने देखा साधु को, वो बिल्कुल खुश, एकदम प्रसन्न अवस्था में है, एकदम बढ़िया से। अब उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध ने कि अब ये कौन है जो इतना खुश है, ये अगर लाइफ इतनी खराब है, ये कौन है जो इतना खुश है। अब चन्ना बताते हैं कि ये एक सन्यासी है। बस वहीं से घूम गया गौतम बुद्ध का दिमाग। उन्होंने डिसाइड किया, स्टोरीज और भी है इसमें, तो फिर बस वहीं से उनका दिमाग घुमा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये भी घर में नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब छोड़ दिया, निकल गए घर से, और फिर उसके बाद बन जाते हैं एट द एंड गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे। These sights led him to the truth. Life is full of sufferings. तभी से ये जब ये 4 सीन उन्होंने देखे, तब उनको पता चला कि लाइफ जो है वो पूरा सफरिंग से भरा हुआ है। अब उन्होंने कर दिया रिनंसिएशन, यानी कि घर का त्याग कर दिया। Left his wife यशोधरा and newborn son राहुल to seek truth. अब इन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ थी यशोधरा, उनका बच्चा था राहुल, सबको छोड़ दिया और सच की खोज में की। एक्चुअली सच क्या है, ये लाश है, ये
बीमार है, ये बूढ़ा है, ये हर्मिट है, इस सच क्या है इन सब चीजों में, ये सब इसकी खोज में वो निकल गए घर से और स्पेंट इयर्स इन मेडिटेशन एंड सेल्फ डिनायल। अब वो निकल गए सच की खोज में और लग गए ध्यान में, मेडिटेशन मतलब वो ध्यान में अब लग गए। After 7 years of search, attained enlightenment under the Bodhi tree at Bodh Gaya. तो became Buddha, the enlightened one. तो अब वो जब समझिए कि वो 7 years तक उन्होंने तपस्या की थी, 7 years तक उन्होंने बोध गया में एक ट्री है जिसके नीचे उन्होंने तपस्या की और उनको 7 सालों बाद एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य जिसको कहते हैं हिंदी में, तो उसकी प्राप्ति हुई और फिर वहां से वो सिद्धार्थ से बन जाते हैं गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध, जिनको आज बुद्धिस्ट मानते हैं एज देयर गॉड। अब इनकी टीचिंग्स बहुत सारी हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स उन्होंने बताए हैं और 8 फोल्ड पाथ्स बताए हैं। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हायर क्लासेस में आपको, लेकिन थोड़ा सा भी जान लीजिए, आपकी स्टोरी में दिया हुआ है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य मतलब कि अगर आपको अपना लाइफ में सफरिंग्स को खत्म करना है तो 4 सच हैं जीवन में जिनको आपको मानना पड़ेगा। और 8 ऐसे रास्ते हैं, 8 प्रकार के उन्होंने जीवन के एक पाथ यानी कि रास्ता होता है, तो उन्होंने ऐसे रास्ते बताए हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में सफरिंग से मुक्ति पा सकते हैं। Emphasize detachment, wisdom, compassion, understanding the importance of life। इन्होंने क्या कहा था, सिंपली जो आज हम मोह माया में हैं हर चीज में कि हमें ये चाहिए, फोन चाहिए, एप्पल चाहिए, टैबलेट चाहिए और आईपैड चाहिए, ये सब चीज, इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब का त्याग है। अगर इन सब का त्याग, अगर जीवन में खुश रहना है तो त्याग करना पड़ेगा, मोह माया से दूर रहना पड़ेगा। इच्छा जो है, उनका कहना था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि इच्छा जो है हमारी वो दुखों का कारण है। हमारी इच्छाएं ही तो है, वरना अगर हमें इच्छा ही नहीं हो कि हमें ये खाना है, वो खाना है, ये फोन चाहिए, तो हमें दुख ही किस बात का रह जाएगा। हमें ये, अगर हमारा इच्छा ही ना हो कि हमें आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, कोई ना हो हमारी इच्छा, तो दुखों का कारण है। तो यही सब इनकी बहुत सारी टीचिंग्स थी। फिर इनकी डेथ कैसे हो जाती है, पास्ट अवे एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर। अब इनकी डेथ का एक ये है कि इनका एक शिष्य था, शिष्य कह सकते हैं, एक आदमी था जिसके यहाँ ये रुके हुए थे, तो उसने क्या किया, इनको एक ना खाने के लिए दिया था खीर, और उसमें कुछ जहरीला कुछ मिला दिया था, जैसे कि मांस वांस मिला दिया था, उसी को खा करके इनकी डेथ हो गई थी। फिर आते हैं, अब ये तो पूरी अभी गौतम बुद्ध की स्टोरी है, आपकी जो स्टोरी है, कहानी, वो अलग है। बुद्ध का जीवन जो है वो त्याग, अनुभव और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तो अब आते हैं हमारे डिटेल समरी पर।